जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश मीडियम क्लास 10 केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारी हेडिंग है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका डिफिनेशन होता है दोज रिएक्शन in which heat is released along the formation of product is called exothermic reaction। For example, first example, जब आप मीथेन को ऑक्सीजन में बर्न कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और इसके अलावा हीट रिलीज होती है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और सेकेंड एग्जाम्पल, ग्लूकोज एक्वस ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म करता है और ये एनर्जी देता है। एनर्जी एक तरह की हीट। तो आपको मैं यहाँ डिफिनीशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डिफिनीशन ये बताया गया है कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के अलावा अगर कहीं पे हीट भी बन रही है, हीट भी आपको मिल रही है, तो उस तरह की रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आपने यहाँ डिफिनीशन में लिखा है दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के अलावा हीट भी बनती हो, इस तरह की रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट बने और हीट भी रिलीज हो उसे एक्सोथर्मिक कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है, जब मेथेन गैसियस फॉर्म में होता है, फिजिकल स्टेट लिखा गया है,
जब इसको आप बर्न कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपको वाटर मिलता है। यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, 2 कोफिशिएंट। और इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर हीट का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर, ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा हीट निकल रही है। मतलब ये है, मीनिंग ये है कि ये जो एग्जाम्पल है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है या नहीं, और होता है तो कैसे, आप बताएं। तो हमने अभी डिफिनीशन में पढ़ा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट के अलावा हीट भी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन, इस रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में श्वसन बोलते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में होता ये है, जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कि जो फूड के पार्टिकल होते हैं वो पहले ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो जाते हैं, और ये जो ग्लूकोज है ये हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, और इसके अलावा बॉडी के अंदर एनर्जी हीट के फॉर्म में जनरेट करता है, रिलीज करता है, जिससे हमारी बॉडी गर्म रहती है, हीट रहती है, और इसी हीटिंग की वजह से हमें कोई भी वर्क करने की इच्छा होती है, हम वर्क करते हैं। तो चूंकि इसमें भी जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा हीट भी मिल रही है। इसका मतलब कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका एग्जांपल देखिए, ये लिखा है ग्लूकोज का फार्मूला। ये जो फार्मूला है ये ग्लूकोज है, फार्मूला होता है C6H12O6 एक्वस 6O2 एक्वस 6CO2 एक्वस 6H2O लिक्विड, और एनर्जी यहाँ बन रही है हीट के फॉर्म में। इसका मतलब कि रेस्पिरेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैंने अभी आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताया, आप इसको लिख लें, समझ लें। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग दूसरा जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन उसके बारे में पढ़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। एक्सोथर्मिक में आपने पढ़ा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके साथ साथ हीट भी बनती है, हीट रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे रिलीज नहीं बल्कि रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका डिफिनीशन आपको मैंने ये लिखा है, देखिए ये हेडिंग है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें लिखा है दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड। इसके पहले वाले में जब यहाँ पे एक्सोथर्मिक था, यहाँ पे रिलीज लिखा था, यहाँ आपने अभी रिक्वायर्ड लिखा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इस रिएक्शन को, इस तरह के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखें, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है। इसमें जब आप हीट देंगे, इसको हीट एक तरह की एनर्जी है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इसका है वाटर जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में, इसको जब आप इलेक्ट्रिक करंट देंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है AgBr, ये सॉलिड होता है। जब आप इसको सनलाइट देंगे तो ये सिल्वर सॉलिड और ब्रोमीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इन तीनों एग्जाम्पल में
इधर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये तभी बन रहे हैं जब पहले हम इनको एनर्जी दे रहे हैं। वो एनर्जी यहाँ पे हीट के फॉर्म में दी गई है, यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में दी गई है, यहाँ पे एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में दी गई है। इसलिए ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए हमको रिक्वायरमेंट हो रही है एनर्जी की, हीट की। तो यहाँ आप जो डिफिनीशन में हीट लिखे हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी के 3 फॉर्म होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। हीट भी हो सकता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, और इसके साथ साथ सनलाइट। तो यहाँ पर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये सभी एनर्जी के ही फॉर्म हैं, हीट, इलेक्ट्रिक करंट और सनलाइट। तो मैंने आपको इस क्लास में ये समझाया कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल फिर से सुन लीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हमको रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, या करंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हमको एनर्जी सप्लाइड करनी पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है उसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल को समझाया। आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।